नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए जो है आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.3 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और मैंने पहले भी जो आपको बेसिक जो बताया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बेसिक जो है पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना बच्चों, तो आपका एक्सरसाइज जो है एकदम चुटकियों में बनेगा और बच्चों आपका हर एक जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से जो है सॉल्व होगा, एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में, और इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो है यानी प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जितना भी बेसिक मैंने आपको बताया शायद आप लोगों को जो है उम्मीद करता हूं कि सभी को याद होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, इसका पहला जो क्वेश्चन दिखे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपका उदाहरण 8 है, ठीक है। ये उदाहरण जो है आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये मानसिक एग्जाम यानी कि जो मंथली टेस्ट एग्जाम्स होती है उसमें भी ये सवाल दिया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया, कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात जो है 4:7 है, सॉरी 4:3 दिए गए है। यदि प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रति महीने में 2000 रुपए जो है बचा लेता है तो उनकी मानसिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कहता है उसकी मानसिक आय ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ना, इसमें सवाल को समझना होगा, समीकरण कैसे बनाएंगे ये भी आपको लिए काफी ज्यादा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप समझ जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से अगर कोई भी सवाल दे दे तो आप जो है एकदम चुटकियों में बच्चों एकदम आसानी से बना पाओगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि दो व्यक्तियों की आय जो है उनका अनुपात दी गई है कि 9:7 में दिया गया। कितना? 9:7 में दी गई है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9:7 को लिख सकते हैं 9/7 लिख सकते हैं ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि उनके खर्चों का जो अनुपात है, खर्च कितना अनुपात में दी गई है? 4:3 में, यानी कि 4:3 को हम लिख सकते हैं 4/3, तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ कहता है कि प्रति व्यक्ति जो है हर महीने जो है 2000 रुपए जो है बचा लेती है, तो उसका जो है मानसिक आय जो है कितनी होगी ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे लिखिए सॉल्व, यानी कि हल लिखिए, ठीक है, हल लिखिए। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहता है आय का जो है अनुपात दी गई है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है माना की आय। क्या लिखेंगे? माना की आय बराबर लिखेंगे x, ठीक है। माना की आय बराबर कितना? x रुपया हो सकता है, ठीक है, x रुपया मान लिए। और यहाँ पे देखिए खर्च भी दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे खर्च, तो खर्च कितने? तो खर्च लिख लेंगे y, है ना। मान लिए कि माना की आय जो है वो x है और खर्च क्या है? y है, ये मान लिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दी गई है कि आय का जो अनुपात है 9:7 में, यानी 9/7 में है, 9/7 में है। और यहाँ पे खर्च जो है 4:3 में दी गई, 4/3 में दी गई है। और यहाँ पे देखिए बचत कितना है? 2000 रुपए की, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो बच्चों आप फर्स्ट शर्त से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट शर्त ये कहता है, यानी कि पहला समीकरण ये निकलेगा कि यहाँ पे कहता है इसका जो 9 जो है, इसका यानी पहले व्यक्ति का जो आय है 9 है और खर्च कितना भाई? 4 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9x माइनस जो है 4y बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपए की जो है बचत होती है। ये आपका पहला समीकरण निकल चुका। दूसरा यहाँ पे सेकंड शर्त से कहता है बच्चों, सेकंड शर्त ये कहता है कि यहाँ पे देखिए 7x हो जाएगा, है ना, 7x हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको 7x लिखें, और ये क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 3y बराबर कितना भाई? 2000 रुपये होंगे, ठीक है। ये आपका समीकरण सेकंड निकल चुका है। देखिए मेरा जब यहाँ पे समीकरण निकल चुका है ना, अब आपका सॉल्यूशन करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए हम किसी भी विधि से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है 3.3 में देखें तो उसमें विलोपन विधि से बनाने के लिए कहता है, तो इसको हम विलोपन विधि के अनुरूप भी बनाएंगे या प्रतिस्थापन विधि से भी आप बना सकते हैं। अगर वहां पे निर्देश दिया जाता है कि नहीं आपको इसी विधि से ज्ञात करनी है, विलोपन विधि से ज्ञात करनी है, ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करनी है, ग्राफिक विधि से ज्ञात करनी है, या अनुपातिक विधि से, तुलनात्मक विधि से, या जो है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करनी है, तभी जो है उस विधि का जो है उपयोग हम लोग करेंगे। अन्यथा आप जो है आपको जो सुविधा होती है, जो आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप जो है ज्ञात कर सकते हैं, उसका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। देखिए हम जो यहाँ पे समीकरण ले लिए, अब आपको क्या करना बच्चों, हम जो है इसको विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। चलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है? 9x माइनस जो है 9x माइनस 4y, है ना, 9x माइनस जो है
4y बराबर कितना है भाई 2000 है, 2000 लिख देंगे, है ना। उसके बाद जो है समीकरण सेकेंड कितना है 7x माइनस जो है 3y बराबर कितना है 2000 रुपये है। अब देखिए हम क्यों लिखे, क्योंकि ये देखिए हमको जब समीकरण मिल जाता है तो हम बीजगणितीय रूप में लिखना होता है, क्योंकि अगर बीजगणितीय रूप में नहीं लिखेंगे ना तो आपका वहां पे जो है 1 से 1.5 नंबर कट जाता है, इसलिए जो है इसको लिखना होता है। आप इसको लिखिएगा विलोपन विधि में तो आपका यहाँ पे सही होगा। अगर मान लीजिए वृद्धि विधि बना रहे हैं या जो है प्रतिस्थापन विधि के से बना रहे हैं तो वहां पे आप नहीं भी लिखिएगा ना तो चलेगा, लेकिन जब विलोपन विधि में करेंगे तो आपको इस तरह से बनाना होगा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे करना है। तो ये जो समीकरण है इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए और इसको समीकरण सेकंड ले लिए। अब यहाँ पे ये करना है क्या है कि हमने क्या बताया था कि जब विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं एक्स या वाई को जो है हम गुना करके जो है उसके अंकों को बराबर करते हैं, उसको जो है एकदम अच्छे से इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, चाहे हमको x को करना हो या जो है y को करना हो। तो यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक जो है प्लस में माइनस में, यहाँ पे इंक्लूडिंग ये भी देखना होता है कि प्लस और माइनस को भी देखना होता है। प्लस माइनस में अगर मिस्टेक कर देते हैं ना तो आपका जो है आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका आंसर जो है नहीं मिलेगा। तो देखिए जिन बच्चों का देखिए भाई आप लोग कमेंट जो अभी कॉल जो कर रहे हो प्लीज यार कॉल को मत करो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था हम कॉल रिसीव करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक जो है रहे। ठीक है, सबका पैसा जो है देखेंगे। देखिए बच्चों अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए हमको किसको जो है बराबर करना है, हम जो है करते हैं क्या y को बराबर कर लेते हैं। y के यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको जो है समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर देते हैं और समीकरण जो है सेकंड को हम 4 से गुना कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलिए आगे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 3, समीकरण फर्स्ट गुना 3 तथा सेकंड गुना समीकरण सेकंड गुना 4 करने पर चलिए ये जो है गुना करेंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तिया 27 लिखेंगे, यहाँ पे 27x हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 लिखेंगे, माइनस हो जाएगा 12y। अब इसको करेंगे देखिए यहाँ पे 3 दूनी कितना तो 6, तो यहाँ कितना हो गया भाई 6000 हो गया, है ना। तो कितना हो गया 6000 हो गया। अब फिर इसको करेंगे तो 7 चौका कितना 28x हो जाएगा, 28x माइनस हो जाएगा 4 तिया 12y और यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है, 8000 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है माइनस में है, ये भी माइनस में है और यहाँ पे प्लस प्लस है आगे में छिपा हुआ है। तो क्या करेंगे इसके चिन्ह को हमको बदल देना है, इसमें क्या करेंगे चिन्ह को बदल देना। अगर प्लस माइनस पहले से है, देख रहे हैं कि प्लस माइनस वहां कट रहा है, वहां पे शून्य के मान आ रहा है जो है एक्स या वाई में, तो हमको क्या करना चिन्ह चेंज नहीं करना होता है। अगर यहाँ पे जो है चिन्ह को चेंज करने की जरूरत होती है तो हम चिन्ह को चेंज करेंगे, यानी उसके जो है चिन्ह को बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या है प्लस छिपा हुआ तो यहाँ माइनस लिख देंगे और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसका नीचे जो है माइनस लिख देंगे, समीकरण सेकंड के अनुरूप देखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ बच्चों अब ध्यान दीजिएगा ये y वाला जो है कट जाएगा 12y कट जाएगा प्लस माइनस में। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे x हो जाएगा। क्यों माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो वो भी चलेगा, माइनस 1 लिखिए या जो है सिर्फ माइनस एक्स लिखिए। उसके बाद अब यहाँ पे घटाइए तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा भाई माइनस 2000 हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस खत्म, तो यहाँ पे क्या बचाएगा बच्चों, इसलिए x बराबर कितना निकला, x बराबर निकल चुका है मेरा 2000 निकला। ठीक है, x का मान कितना 2000 निकला। अब इस x का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं। किसी एक समीकरण में जो है x का वैल्यू जो है कर देना है, x को जो है पुट कर देना है, y का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, y का मान क्या निकलेगा निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण, हम समीकरण फर्स्ट में ही लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में जो है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या दिया गया 9x माइनस 4y बराबर 2000 दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x है ना, 9x माइनस लिखेंगे 4y बराबर कितना भाई 2000 है। चलिए 2000 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आया था 2000, तो लिखेंगे 2000 है ना, माइनस लिखेंगे 4y हो जाएगा। ठीक है, y यहाँ पे लिखेंगे 4y बराबर कितना हो जाएगा 2000, लिखेंगे 2000। ठीक है, चलिए अब इसको कीजिए तो बच्चों यहाँ पे क्या था 9 दूनी कितना 9 दूनी हो जाता 18 है ना, तो यहाँ जाएगा 18000 माइनस लिखेंगे
4y बराबर कितना 2000 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, देखिए माइनस जो है 4y रहने दीजिए। अभी देखिए ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2000 माइनस लिखेंगे 18000। ठीक है, अब इसको कीजिए, अब यहाँ पे करेंगे 4y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 16000 हो जाएगा, क्योंकि 18000 में 2000 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16000 होगा। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो अब इसको आप अच्छे से देखिए इस जगह, तो यहाँ पे देखिए माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस क्या होगा, ये जो है कट जाएगा। ठीक है, ये जो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे या y बराबर जब ये गुना है इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 16000 बट्टा लिखेंगे 4, है ना। अब इसको हम कटा सकते हैं कितने बार में, तो 4000 में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चा समझिएगा, i जो है वो i कितनी है, तो i जो है मेरा, i जो कितना है, तो i जो है ना, i मेरा क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना निकला था, x का मान 2000 निकला था, यानी कितना हो गया, i जो है मेरा 2000 है ना, i जो है मेरा जो है 2000 है ना। अब उसके बाद जो है कहता खर्च, देखिए खर्च भी निकालेंगे, खर्च, तो यहाँ पे खर्च मेरा क्या है, देखिए खर्च जो है कितना है 4000, खर्चे ज्यादा है, तो खर्चे ज्यादा है। अब यहाँ पे कहता है कि इसका जो है बचत कितना है, देखिए आय जो होगा, लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है बच्चों कि थोड़ा सा उल्टा हुआ है, थोड़ा सा जो है उल्टा हुआ है। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो लगातार कमेंट आ रहा है, देखो एप्लीकेशन में कमेंट आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन में कमेंट आ रहा है कि सर ये सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप हमको जो है फिर से बना करके बता दीजिए। अरे भाई इसका तो हम पीडीएफ पहले ही शेयर किए हुए थे, पहले ही हम जो है शेयर किए हुए थे ना, शेयर किए थे। देखो साइंस वाला हम पहले दिए हुए हैं, साइंस वाला जो हम लोग आपको पहले दिए हुए हैं, आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस हो रही है सोशल साइंस का, इंग्लिश का और हिंदी का, इसका भी जो है क्लासेस जल्द से जल्द जो है लगाया जाएगा। थोड़ा सा पैसेंस बना करके सारा चीज जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों, कहता है कि इसका जो सवाल कह रहा था, ये सवाल ये कह रहा था कि इसका जो है मानसिक आय जो है ज्ञात कीजिए दोनों व्यक्ति का। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आय और ये निकला है, ठीक है, खर्च निकला है, एक्स और वाई का मान निकला। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे आगे करना क्या है, अब अच्छे से देखिए, अब इसमें आगे क्या करना है बच्चों, देखिए सबसे पहले पहले व्यक्ति का आय निकालेंगे। अगर पहले व्यक्ति का है ना, पहले व्यक्ति का आय निकालेंगे, पहले व्यक्ति का है ना, क्या लिखेंगे, पहले व्यक्ति का आय, पहले व्यक्ति का आय, तो मासिक आय निकाल दीजिए। ठीक है, मासिक आय, मासिक जो है आय हो जाएगा, मासिक आय निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अब देखिए, अब इसके साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि x और y का मान में बैठाते जाना है। तो 9x है ना, तो लिखेंगे 9x, यानी 9 गुना कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे कितना भाई, ये है आपका 4000, यानी कि 4 गुना कितना हो जाएगा 4, है ना। तो अब यहाँ पे इसको कीजिए, 9 दूनी कितना 18000, तो ये अरे भाई इसका तो एक ही तो मान निकलना है, तो उल्टा हम कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आय निकालेंगे, तो आय कितना हो जाएगा, पहले एक निकालिए, 9 गुना कितना हो जाएगा 2000, यानी कितना हो गया 18000 रुपया जो है मेरा ये जो है आय है। और खर्च निकाले, तो खर्च निकाले तो ये कितना हो जाएगा, पहला समीकरण को देखिए, 4 गुना कितना हो जाएगा 4000, यानी कितना 16000। तो 16000 रुपये मेरा क्या है, ये खर्च है। तो इसी को आप लोग आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है यहाँ तक शायद, सॉरी तो आप इसको अच्छे से समझ गए बच्चों कि कैसे जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, एक्स और वाई के मान के साथ में इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे आपको निकालना है। तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट करके जो है रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब होमवर्क देते हैं तो नहीं बनाते हैं, जिसके कारण से ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। बाद में कहता है सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से एक बार जो है रिपीट करके बताइए। तो हमको व्हाट्सएप कॉल करके जो है बताना पड़ता है वीडियो कॉल की मदद से। तो भाई आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, बहुत ज्यादा वीवीआई भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको टिक कर लीजिए वीवीआई के रूप में, है ना, वीवीआई के रूप में जो आप इसको टिक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि उदाहरण नंबर जो 10 है ना, एग्जाम्पल 10 जो है 10 है, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, कहता है 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या है, का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं जो है कितनी है, ये आपको बतानी है।
तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 4 42, टोटल 42 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम शॉर्ट में आपको बनाए, लेकिन आपको ये पूरा सोल्यूशन करके बताना है, समीकरण के अनुरूप जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है भाई, आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पर भी मैसेज मत करो, क्या कमेंट मैसेज आ रहा है कि सर इसका पीडीएफ हमको शेयर कर दीजिए। बिल्कुल हम शेयर कर देंगे, इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए अंक क्या होते हैं। अंक जो है इकाई दाही में होते हैं। अंक में अंक जो होते हैं, अंक याद रखिएगा, जब अंक हम लिखते हैं ना तो इकाई दाही के रूप में लिखते हैं, इकाई दाही के रूप में लिखते हैं, इकाई दाही, सैकड़ा, 100 ऐसे। ठीक है, 100 1000 10,000 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन आपको याद रखना बच्चों, किसी भी अंक को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मात्र 25 लिखते हैं, तो 25 मेरा क्या है, 25 मेरा 5 जो है वो इकाई है, 25 मेरा क्या है वो 5 इकाई है, और 20 2 जो है मेरा क्या है वो दाही है ना, दाही है। ठीक है, ये क्या है, दाही है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझना है, इकाई दाही के अनुरूप आपको यहाँ पे लिखना होगा। इकाई दाही के रूप में बच्चों क्या लिखना होगा, अब यहाँ पे लिखिए माना कि, यहाँ पे लिखेगा हल, लिखिए माना, लिखेंगे माना दाही लिखेंगे x, और इकाई मेरा क्या हो जाएगा, इकाई हम y ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये बताइए बच्चों, यहाँ पे जो कहता है कि अंकों की एक संख्या, तो लिखेंगे एक संख्या, क्या हो जाएगा, एक संख्या। एक संख्या अगर लिखते हैं तो क्या हम 10x प्लस जो है y लिख सकते हैं, 10x प्लस y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उस संख्या को जो है उलटने पर, तो देखिए जब उलटने पर, यहाँ पे उलटने पर वह संख्या क्या हो जाएगा, तो वह संख्या हम लिखेंगे 10y प्लस जो है x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे 25 है, इसको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, क्योंकि इकाई और दाही में क्या हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पलट दिए। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये आपका निकल चुका है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर समझे, प्रश्नानुसार आप यहाँ पे देखें बच्चों, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या है, और वो कहता है उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, बने संख्याओं की योग कितनी है, 66 दी गई है ना, दी गई है 66 दी गई है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, उसका जो है, इसका जो है प्रश्नानुसार निकालेंगे। तो कहता है कि भाई इधर किधर कहाँ निकल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस हो जाएगा y इन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस हो जाएगा x बराबर कितना, 66। तो 66 लिख दिए है ना, 66 लिख देंगे। अभी लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, 10x प्लस लिखेंगे y प्लस हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा y, और सॉरी y नहीं होगा x होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे है ना, बराबर लिखेंगे 66। अब इसको कीजिए तो 11x प्लस कितना हो गया, 11y बराबर हो जाता है 66। तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं, इसलिए कॉमन करेंगे 11, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 11 कॉमन हम करेंगे इस दोनों में यहाँ पे, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 66 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा, इसको अगर करेंगे 11 6 66, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे आपको यहाँ पे देखना है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, जब मेरा पहला समीकरण निकल चुका है प्रश्नानुसार, पुनः लिखेंगे, पुनः जो है प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहा है, पुनः कह रहा है कि यदि संख्याओं के अंकों को का अंतर जो है 2 होता है, यानी कि संख्या के अंतर जो है कितना होता है, 2 होता है, तो भाई समीकरण 2 भी निकल चुका है, ये सेकंड समीकरण शर्त से। ठीक है, सेकंड शर्त से इसको लिख सकते हैं, सेकंड शर्त से मेरा ये कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहता है दो संख्याओं के अंकों का जो है अंतर कितना भाई, 2 है। तो कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए वह संख्या अब यहाँ पे ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या है, फिर वही लिखेंगे बीजगणित रूप में, समीकरण फर्स्ट तथा लिखेंगे सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना आया 6, और x माइनस वाई बराबर कितना है 2। अभी देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्लस माइनस पहले से दिया हुआ है, जब प्लस माइनस जो है पहले से दी गई है, तो क्या इसका x और y का मान नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा जी, देखिए इसमें करेंगे क्या, सिर्फ y और y तो मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए यहाँ पे x और x हो जाएगा 2x बराबर लिखेंगे 6 2 कितना 8, तो x बराबर कितना हो गया 8/2, कटा देंगे इसको, तो 4 बार में कितना हो गया x का मान 4। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण जो है फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान जो है रखने पर, तो यहाँ पे x प्लस वाई
x प्लस वाई बराबर 6 पहला समीकरण था। x की जगह पे हम 4 लिखेंगे क्योंकि इसका मान कितना निकला हुआ है, इसका मान जो है 4 निकला हुआ है, तो x बराबर 4 लिखेंगे, यानी x यहाँ पे x की जगह पे 4 लिखेंगे और y लिखेंगे बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी इसीलिए y का मान निकल चुका है 2। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जब x का मान निकला है 4 और y का मान निकला है 2, तो कहता है वह संख्या ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसीलिए, अतः भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः, अतः संख्या, अतः संख्या, अतः संख्या बराबर लिखेंगे, अतः संख्या बराबर लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, हम क्या माने थे, x क्या माने थे, x जो है क्या माने थे, x माने थे दाही, x क्या माने थे, दाही माने थे, यानी कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, यानी कितना हो जाएगा 10 गुना 4 प्लस लिखेंगे 2, कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 प्लस 2 यानी हो गया 42। अब इसी को पलटने पर अगर हम उलट देते हैं, उलटने पर वह संख्या कितना हो जाएगा 24 निकलेगा, तो ये आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, देखिए आपका जो है आंसर निकल चुका, मैंने पहले बताया था ना 42 इसका आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको जो है बनाना है। यहां तक क्लियर हो चुका है मेरे दोस्त, यहां तक आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे से जो है बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक भी पॉइंट आप लोगों का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन को आप पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ना आपका प्रश्नावली 3.3 है, और 3.3 को बनाने से पहले आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों, आपको विलोपन विधि अच्छे से आना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि भी अच्छे से आना चाहिए। विलोपन विधि अभी हमने आपको बताया, प्रतिस्थापन विधि पहले चैप्टर में बता चुके हैं, है ना, पहले एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया है, पूरा बेसिक तरीके से आपको समझाया है। तो उम्मीद है कि वो भी आप लोग अच्छे से याद होगा, हर एक जो है पॉइंट को अच्छे से दिमाग में खोज करके रखे होंगे, पूरी तरह से अच्छे से जो है फिट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, याद रखिएगा विलोपन विधि भी कहता है और प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, यानी कि दोनों विधि से आपको क्या करना, हल करना है। और कहता है कि कौन सी विधि जो है सबसे अधिक उपयुक्त है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला समीकरण दी गई ना, इसमें आपको पहले विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये वाला हम आपको बता देते हैं, और यह जो सेकंड समीकरण है ये आप खुद बनाना होगा। ठीक है, ये आपके लिए HW रहेगा, तो आप इसको अच्छे से समझें कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे लिखिए हल, तो यहाँ पे सबसे पहले आप पहले पॉइंट लिख लीजिए, लिखे यहाँ पे विलोपन विधि, क्या लिखेंगे, विलोपन, है ना, लिखेंगे विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि, विलोपन विधि, चलिए ये हम विलोपन विधि लिखे। देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 दी गई है, फिर 2x माइनस जो है 3y बराबर कितना दी गई है 4। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, इसको समीकरण सेकंड ले लीजिए। अब देखिए बच्चों आगे क्या करना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना, देखिए हमको क्या करना है, बराबर जो है y को करना है। इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको 3 से गुना कर दे, इसको 1 से गुना कर दे, क्या बराबर हो जाएगा जी, ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 तथा सेकंड गुना 1 करने पर, सेकंड से 1 को गुना करने पर, है ना, गुना करने पर। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 5 दिया 15, इसको हम इससे गुना करेंगे, फिर इसको अब 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3y और 3y मेरा खत्म, अब इसको कीजिए 3 दो कितना 5, 3 दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, है ना, 3 दो हो जाएगा 5x बराबर इसको करेंगे 15 4 कितना 19, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 19 बट्टा हो गया 5, x का मान कितना 19 बट्टा 5 निकला हुआ है। तो लिखेंगे अब समीकरण है ना, समीकरण फर्स्ट में जो है x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान जो है रखने पर, चलिए समीकरण जो है फर्स्ट में x का मान अगर रखें तो x का मान कितना आया है 19 बट्टा 5 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 19 बट्टा 5 प्लस लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 5, तो लिखेंगे y बराबर 5 माइनस 19 बट्टा हो जाएगा 5, तो y का मान निकालेंगे, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 19
है ना, बट्टा हो जाएगा 5। अब बताइए सर 25 कैसे आया, तो नीचे जो है एक छिपा हुआ है, इसका अगर लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा, लघुत्तम मेरा एक ही आएगा। तो क्या करेंगे, भिन्न का जो घटाव बना देंगे, तो भिन्न का घटाव बनाएंगे तो यहाँ 25 माइनस हो जाएगा 19, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। अब ये बताइए 25 में 19 को घटा दे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/5। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना, x बराबर हुआ 19/5 निकला है, और y का मान निकला है 6/5। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका विलोपन विधि था। ये क्या था, आपका विलोपन विधि था। विलोपन विधि से जो है x और y का मान जो है निकाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग इसका जो है सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें यह भी कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी आप अच्छे से समझें। तो यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरा विधि जो हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। चलिए ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि है ना। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखिए दो को समीकरण दी गई है, समीकरण पहले लिख लीजिए। तो x प्लस कितना है y बराबर कितना है 5 है, फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू दी गई है 4, है ना। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ले लिए। देखिए हम पहले भी आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, किसी एक विधि से किसी यानी कि समीकरण, किसी एक समीकरण को लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से ले या समीकरण सेकंड से ले, उसको हम ले करके एक नया समीकरण बनाते हैं, यानी कि समीकरण खड़े निकालते हैं। उसके बाद जो उसके जो है मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं, और जो रहे निकलता है उसको हम सिर्फ पुट करके आंसर निकाल देते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे समझिएगा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण अगर फर्स्ट से लें तो x प्लस वाई बराबर दी गई है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए x का मान हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा, जो कि हम समीकरण सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का जो है मान निकालने हैं, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान जो है, x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापित जो है करने पर। चलिए x का मान क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना x का मान कितना है 5 माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे प्लस नहीं होगा, माइनस है, माइनस 3y बराबर कितना 4 है। तो अब यहाँ पे लिखिए बच्चों, अब आगे लिखेंगे 5 दूनी कितना, 5 दूनी हो जाएगा 10 हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे 2y हो जाएगा माइनस 2y, माइनस हो जाएगा 3y बराबर कितना 4 लिखेंगे। चलिए आगे इधर बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब यहाँ पे आगे समझिए, ये समीकरण सेकंड को नहीं बनाना है, ठीक है, इसके लिए आप खुद बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे ऐसे करके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर लिखेंगे 4 है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 10। तो अब यहाँ पे कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे माइनस 5y बराबर कितना माइनस 6 आ गया, माइनस माइनस खत्म, खलास हो गया, भाई कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6/5। तो y देखिए y का मान कितना निकला, 6/5 लिखना है। तो y का मान जब 6/5 निकला ना बच्चों, तो अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब समीकरण जो थर्ड था ना, जो थर्ड निकाले थे, इसमें आपको जो है पुट कर देना है, रख देना है। लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, चलिए y का मान हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर दी गई है 5 माइनस वाई दी गई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 6 बट्टा हो जाएगा कितना, तो 6 बट्टा हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, इसको करेंगे लघुत्तम निकालेंगे 25 माइनस लिखेंगे 6 बट्टा हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 19 बट्टा हो जाएगा 5। तो देखिए बच्चों x का मान कितना निकला 19/5 निकला है, और y का मान कितना निकला 6/5 निकला है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए विलोपन विधि से जब हम याद कर रहे थे x और y का मान भी वही निकला है, और प्रतिस्थापन विधि में भी वही निकला है, यानी कि दोनों का आंसर जो है एकदम सेम है। अब यहाँ पे आपको यह बताना है कि कौन सी विधि आपको जो है अच्छा लगा। तो भाई हमें जो है विलोपन विधि काफी बेस्ट लगा, या आपको प्रतिस्थापन विधि भी बेस्ट लगता होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसी में से अपने मन से लिख दीजिए। आपको अगर विलोपन विधि अच्छा लगता है तो लिख दीजिए, या यहाँ पे विलोपन विधि मुझे
काफी उपयुक्त लगा या प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छा लग रहा है तो ये आप लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि मुझे अच्छा लगा, ठीक है, अधिक उपयुक्त हुआ। तो ये जो है आप यहाँ पे लैंग्वेज एक लाइन में लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखिएगा तो वो भी आपका यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए आपको ये जो है पहला जो समीकरण था पूरी तरीके से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे बच्चों। देखिए कमेंट जो आप लोग जो है एप्लीकेशन में कर रहे हैं कि सर आपका जो पढ़ाया हुआ है ना बड़ा मन लगता है, अच्छे से समझ में आता है, पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाता है। भाई हम उसी तरह से आपको बता रहे हैं जैसे कि आपको जो है समझने में आसानी होती है, तो हम पूरा विस्तार से समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जो है एकदम जल्दबाजी नहीं है, तो पूरी तरह से पेशेंस के साथ है ना, धैर्यवान के साथ जो ना पूरी तरह से अच्छे से समझ रहे हैं ताकि हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ सके, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए मेरे दोस्त। चलिए अगला जो क्वेश्चन दी गई है जो कि यहाँ पे जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ज्ञात करनी है, इसका जो है आप लोग विद्यार्थी जो है आप जो है स्वयं इसका हल कर लेंगे, इसका हल करेंगे, उसके बाद मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आप जो है इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, या नहीं तो और एक नंबर है जो ऑफिशियल नंबर है, इस दोनों नंबर को जो है आप सेव कर लीजिए, ठीक है, इस दोनों में जो है इसको बना करके जो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझें, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को आप समझे ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एकदम आपको समझना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं, तो बच्चे यहाँ पे गलती नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आपको हम क्या करेंगे, इसका हम सिर्फ समीकरण बना देते हैं, आपको खुद जो है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से बना करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो समीकरण दी गई है, पहला समीकरण देखिए यहाँ पे 3x माइनस जो है 5y माइनस 4 बराबर 0 दी गई है, तो यहाँ पे हम समीकरण लिख सकते हैं कि 3x है, ये 3x है, माइनस लिखेंगे 5y बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना ये कितना -4 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे पुनः क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 9x बराबर है, 9x बराबर जो है 2y प्लस जो है कितना भाई 7 है, तो क्या यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 9x माइनस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 7, इसको समीकरण सेकंड ले लीजिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट भी मिल गया, समीकरण सेकंड भी निकल चुका है, तो क्या आप इसका जो है विलोपन विधि बना सकते हैं, क्या आप इसका जो है विलोपन विधि, या नहीं तो आपको जो है प्रतिस्थापन विधि, दोनों ऐसे तो प्रतिस्थापन दोनों विधि से आपको जो है बनाना ही है, तो आपको जो है दोनों विधि से बनाकर जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना है ना, तो मुझे जो है आप लोग क्या करेंगे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, आप इसको बनाकर भेजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन दी गई है अब इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि सर ऐसा सवाल बट्टे वाला है, तो भाई बट्टे वाला हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, तो देखिए एकदम अच्छे से आपको समझना है, इसको ना आप सोल्यूशन कर सकते हैं एकदम दो तरीके से कर सकते हैं, आप बट्टे का अनुरूप भी आप बना सकते हैं, या एक नया समीकरण इसका बना करके, ठीक है, इसका आसान बना करके जो है इसको आप अच्छे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो भाई इसको कैसे करेंगे यहाँ पे समझिए मेरे दोस्त, इसको लेकर के मैंने एक उदाहरण में भी बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, एकदम आसान बना दे, तो उसके बाद आप खुद बनाइएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण जो दी गई है x/2 प्लस दिया गया है 2y/3 बराबर कितना है -1 है, तो बताइए इसका हम लघुत्तम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल इसका निकाल सकते हैं जी। तो अब यहाँ पे क्या करें, इसका करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको करेंगे इससे इसमें भाग देंगे 3 बार में, यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर -1 है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 4y, अब इसको गुना कर दीजिए क्योंकि ये बट्टे में है यहाँ पे एक, तो इसको गुना करेंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 × 6 तो -6 हो जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। पुनः यहाँ पे देखिए, पुनः जो है हम करते हैं, पुनः जो यहाँ पे दी गई है x माइनस y बट्टा जो है 3 बराबर कितना है 3 है, तो हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, एक छिपा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 3 हो जाएगा है ना, 200 निकालेंगे 3 निकलेगा। अब यहाँ हो जाएगा 3x माइनस जो है y बट्टा बराबर हो जाएगा 3, अब इसलिए निकाल सकते हैं बच्चों 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3 3 या 9, तो समीकरण सेकंड निकल चुका है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकल चुका है। देखिए आसान है, जब इस प्रकार से जो है आपका बना, तो अब क्या इसका हम सोल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं,
क्या बिल्कुल इसका सोल्यूशन कर सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल। अब इसका जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में आप लोग जो है बना करके मुझे शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला जो प्रश्न दी गई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने पहले ही टिक लगाया हुआ है पीला कलर का, है ना, तो यहाँ पे मैंने पहले लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप समझिए, कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं को जो है रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, यानी कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को एक साथ रख देना, बीजगणितीय रूप में आपको लिख देना है। उसके बाद कहता है कि यदि उनका अस्तित्व जो है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उसका जो है अस्तित्व निकल रहा है तो उसका विलोपन विधि से ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को आप सिर्फ समझिए और उस समीकरण को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर समीकरण आप लोग बना लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन ना ऐसे बनेगा जी, ऐसे ऐसे बनेगा जी। अब देखिए कैसे बनाएगा भाई। देखिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में एक घटा दें तो वह भिन्न क्या हो जाता है? एक में बदल जाती है। यदि हर में जो है एक जोड़ दे तो वह जो है 1/2, यहाँ पे क्या है 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है सॉरी तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में जो है एक घटा देते हैं तो वह भिन्न मेरा क्या हो जाता है? एक बन जाता है। और यदि हम हर में एक ही जोड़ देते हैं तो वह जो 1/2 हो जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए भाई अब यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वह भिन्न, लिखेंगे यहाँ पे माना वह भिन्न हो जाएगा, लिखेंगे माना वह भिन्न बराबर, यानी कि अंश बटा हर हो जाएगा, अंश बटा हर हो जाएगा, यानी x बटा क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला यहाँ पे कहता है फर्स्ट शर्त ये कहता है, पहला शर्त ये कहता है बच्चों, शर्त यह कहता है कि अगर अंश में एक जोड़ दे, यानी कि x में जो है एक जोड़ दे और हर में भी एक घटा दे तो वह जो है एक में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x + 1 लिखेंगे y बटा हो जाएगा y - 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करें अंश में एक जोड़ दिए, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले हर कहेंगे, और y में एक घटा देंगे तो वह जो है समीकरण x एक के रूप में आएगा, यानी कि वह जो है एक में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको जो है कोना कोनी गुना कीजिए, नीचे एक छुपा हुआ है, कोना कोनी अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x + 1 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे y - 1 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं x - y बराबर -1, और यहाँ पे क्या होता है ये प्लस है, जरा के माइनस हो जाएगा, इसीलिए x - y बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो गया। ये आपका समीकरण फर्स्ट निकल चुका है, ठीक है। चलिए अब जो है पुनः देखिए, पुनः यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड शर्त यह कहता है कि यदि जो है हम हर में एक जोड़ देते हैं, यदि जो है हर में हम एक जोड़ देते हैं तो वह समीकरण 1/2 के रूप में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे x, तो क्या हो जाएगा कोना कोनी गुना कीजिए, तो हो जाएगा 2x बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 2x - y बराबर हो जाएगा 1। इसको समीकरण सेकंड ले लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो ये जो है आपका समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में भी आ जाएगा, बीजगणितीय के रूप में भी कहेगा, तो यही आपको करना है। तो अगर नहीं भी कहेगा तो फिर भी आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। इसमें अगर आप नहीं बनाते ना, ये वाला आप नहीं लिखते हैं ना, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। कितना आप सही बना रहे हैं फिर भी आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए आपको ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कितना निकला है, x - y बराबर निकला है -2, और यहाँ पे समीकरण सेकंड निकला है 2x प्लस हो जाएगा, प्लस है कि माइनस है, -y बराबर दी गई है यहाँ पे कितना 1 है। तो देखिए भाई इसमें हम सिर्फ जो है, इसमें हमको करना क्या, अच्छे से आप ध्यान दीजिए, अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए x और y में आप अच्छे से देखें तो ये सिर्फ जो है आप 2x दिया है, यहाँ पे सिर्फ x दिए है। तो क्या हम इसमें सिर्फ जो है चिन्ह को अगर बदल दे, अगर चिन्ह को सिर्फ इसमें बदल देते हैं तो क्या मेरा आंसर निकल जाएगा? जी हाँ बच्चों, इसका जो है आंसर जो है हम आसानी से निकल जाएगा, ठीक, एकदम आसानी से निकल जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम करेंगे बच्चों x और y को जो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, घटा भी सकते हैं। चलिए अब इसको जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, है ना। तो अब इसके कीजिए, देखिए प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस हो गया 3, तो माइनस माइनस खत्म, इसलिए x का मान कितना, x का मान निकला है 3। जब x का मान कितना निकला बताइए, x का मान मेरा 3 निकल चुका है, तो क्या y का मान निकाल लेंगे? तो जी हाँ, y का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट में जो है, समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकंड में रखिए। हम समीकरण फर्स्ट में लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में जो है x का मान जो है रखने पर, x का मान जो है रखने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, समीकरण फर्स्ट मेरा निकला था बच्चों x माइनस वाई बराबर -2, है ना। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ पे x का मान कितना, तो 3 लिखेंगे, 3 माइनस हो जाएगा और माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, है ना। तो देखिए अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अब थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे ध्यान यह देना होगा बच्चों, क्योंकि अच्छा माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा जी, ठीक। ये जो है x का मान कितना निकला, x का जो है मान मेरा निकल चुका है कितना, जल्दी x का मान कितना 3 निकला ना। चलिए आगे अब देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई बराबर हो जाएगा, लिखेंगे -2 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस वाई बराबर कितना -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए लिखेंगे y का मान कितना 5। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ लिख देना बच्चों, इसीलिए x का मान निकला 3 और y का मान निकला है 5। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। x का मान कितना 3 और y का मान कितना 5 निकला है, यानी कि वह भिन्न क्या निकला। तो यहाँ पे अगर भिन्न कहता है तो आप यहाँ पे भिन्न भी लिख सकते हैं, भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से जो है आपको बनाना है। तो क्या यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए, कमेंट करके जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है, तो अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझें। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद यानी पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की जो है वर्तमान आयु क्या है, ये आपको कह रहा है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों की नूरी की जो आयु है ना, वह जो है सोनू की आयु की जो है मात्र जो है वो 3 गुनी रह जाती है, यानी कि 5 वर्ष पहले। तो आपको करना क्या, सबसे पहले यह मान निकालना है, यानी कि x और y के फॉर्मेट में लिखना ही है। तो यहाँ पे ये करना है बच्चों, आपको यहाँ पे मान लेना है कि माना कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, y वर्ष है। तो उसी के अनुसार जो आपको फर्स्ट शर्त और सेकंड शर्त के अनुसार आपको समीकरण निकालना है, उसके बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, तो बच्चों आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए हल। हल क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों माना नूरी की जो है वर्तमान आयु, नूरी की क्या है वर्तमान आयु कितना भाई x वर्ष है, ये x वर्ष है। अब देखिए सोनू की है ना, सोनू की भी वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है भाई, सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेंगे क्या, लिखेंगे y वर्ष, क्या लिखेंगे y वर्ष मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए यह कह रहा है कि पहला कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु है ना, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष जो है पहले नूरी की आयु। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए बच्चों, नूरी की आयु कितना है, मान के चलिए अगर हम मान के चलिए 20 वर्ष अभी उसका आयु हो रहा है, तो 5 वर्ष पहले क्या होना चाहिए, 5 वर्ष पहले तो 15 वर्ष ना होगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे भाई घटा देंगे तब ना आएगा 15 वर्ष। तो उसी प्रकार से बच्चों अब आगे को यहाँ पे करना है कि 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष जो है पहले जो है नूरी की आयु कितना हो जाएगा, एक्स महीना जो है क्या लिखेंगे, एक्स महीना जो है 5 वर्ष लिखेंगे, x माइनस 5 वर्ष लिखेंगे। अब देखिए सोनू की आयु 5 वर्ष पहले जो है सोनू की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो सोनू की आयु जो होगा y माइनस हो जाएगा 5 वर्ष, ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों पहला शर्त ये कहता है, बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहला शर्त यह कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, थे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर लिखेंगे 3 गुना y माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे समीकरण कह रहा था कि जो नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष है, तो उसकी जो है सोनू की आयु की 3 गुनी रह जाती है। तो भाई इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 5, लिखेंगे इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 15। अब यहाँ लिखिए बच्चों x हो जाएगा ये प्लस इधर आके माइनस 3y बराबर लिखेंगे -15 और ये हो जाएगा +10, सॉरी +10 नहीं होगा +5 ना होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे +5 लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे बच्चों x माइनस हो जाएगा 3y बराबर कितना, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट निकल चुका है। तो समीकरण जो है मेरा फर्स्ट कितना निकला, x माइनस 3y बराबर -10 निकला है, ठीक। अब देखिए पुनः बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए पुनः यहाँ पे जो है यानी फिर से ये कहता है कि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष जो है
बाद जो है वो नूरी की आयु, नूरी की 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 10 वर्ष, है ना, x प्लस कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। और जो है सोनू की आयु लिखेंगे तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा 10 वर्ष, है ना, y प्लस हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि y प्लस जो है यह जो है 10 वर्ष हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए ना, देखिए कैसे कैसे बना रहा है, आप अच्छे से समझते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अब सेकंड शर्त से ये कहता है, सेकंड शर्त यह कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की मात्र जो है दुगुनी रह जाती है। तो भाई इसको क्या करेंगे, x प्लस जो है 10 बराबर लिखेंगे 2 गुना हो जाएगा y प्लस हो जाएगा 10, y प्लस 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे करेंगे बच्चों x प्लस जो है मेरा 10 निकला, x प्लस कितना निकला 10 निकला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे, माने कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस लिखेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों x और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2y, बराबर लिखेंगे 20 माइनस हो जाएगा 10, तो इसलिए लिखेंगे x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10 निकला। ये समीकरण सेकंड निकला। तो अभी यहाँ जो है बीजगणित रूप में लिखेंगे भाई समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या निकला है, x माइनस 3y बराबर लिखना है माइनस 10 निकला, है ना। तो अब देखिए सेकंड क्या कहता है कि x माइनस 2y बराबर क्या निकला है 10 निकला है, यह ना निकला है। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ जो है इसके चिन्ह में बदलाव कर देनी है। ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो x जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20, माइनस माइनस खल्ला। तो अब यहाँ पे इसको कीजिए तो y का मान, इसलिए लिखेंगे बच्चों y का मान कितना, तो 20 निकला, y का मान कितना 20 निकल चुका है। तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं। तो समीकरण किस में रखे बताइए, समीकरण हम सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड में जो है y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, चलिए देखिए समीकरण सेकंड में अगर y का मान रखते हैं तो समीकरण सेकंड मेरा क्या है कि x माइनस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 गुना 20 बराबर 10। अब बताइए 20 कैसे लिखे, क्योंकि ये समीकरण सेकंड में 2y दिया है, इसके गुना में लिख देंगे, है ना। तो लिखेंगे x माइनस हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 40, इसलिए x का मान कितना हो गया 50। तो अब बताइए नूरी की आयु, है ना, नूरी की जो है वर्तमान आयु कितना है, तो हो जाएगा 50 वर्ष। और सोनू का कितना हो जाएगा बताइए, सोनू की जो है आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष। तो यही आपका आंसर निकल चुका है ना, नूरी की आयु और सोनू की आयु जो है इतना वर्ष होगा। आप इसको अच्छे से निकाल चुके, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे आपको ज्ञात करना, सेम यही प्रोसेस है, आपको अच्छे से बनाना। एकदम देखिए आसान तरीके से हम बताए हैं, पूरा एकदम इजी तरीके से, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई एकदम जो है धड़पड़ी नहीं, एकदम आसानी से समझिएगा, अच्छे हर एक पॉइंट को समझिएगा, तब ना अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर इसका ना पीडीएफ तो शेयर कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ हम जो है एप्लीकेशन में डलवा देंगे। ठीक है, अगर कहीं भूलिएगा तो एक बार पीडीएफ को देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, उसको अच्छे से आप रिवीजन भी कर लेना और कम से कम 2 से 3 बार मैथ को रिवीजन करना। ठीक है, एकदम पूरा सोल्यूशन हम बताए ना, इसका जो है जैसे आप देखें उसके बाद वीडियो देखें या लाइव क्लास आप देख रहे हैं तो आपको जो है कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, जो आपको पॉइंट में समझ नहीं आता भाई नंबर तो है ना, कॉल कर लीजिएगा, वीडियो की मदद से, वीडियो कॉल की मदद से मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसको आप अच्छे से याद रखें। ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है भाई। ये देखिए ये क्वेश्चन ना, ये उदाहरण में भी मैंने बताया था, उदाहरण आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हम उदाहरण में भी यहाँ पे आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए उदाहरण आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 अंकों का एक संख्या है और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है इतना आता है और उसका जो अंतर है वो इतना है। तो बताइए वह संख्या क्या है। तो ये उदाहरण के अनुरूप हम बताए थे। अगर यह उदाहरण आप अच्छे से समझ गए हैं ना तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से इजी तरीके से बना पाएंगे। देखिए बच्चों थोड़ा सा वो जो है क्वेश्चन को आप देखिए तो वह क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। 2 अंकों की संख्या
कि अंकों का योग कितना है, 9 दी गई है। कहता कि इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, और कहता कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को जो है 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि, चलिए भाई अंक होता है संख्या में, देखिए अब ध्यान दीजिए, माना, देखिए संख्या क्या होता है, इकाई दाई में होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई बराबर लिख लेते हैं x, और दाही, यहाँ पे दाही बराबर लिख लेते हैं y। दाही बराबर क्या लिखे, y। अब यहाँ पे बताइए बच्चों, संख्या, अगर हम संख्या लेते हैं तो क्या हम tan x प्लस वाई लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल tan x प्लस वाई हो जाएगा, ये संख्या में आएगा। अगर हम इसी को उलट देते हैं, है ना, उलटने पर अगर संख्या पर उलट देते हैं तो संख्या मेरा क्या बन जाएगा, tan y प्लस जो है x बन जाएगा, यही ना बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहला शर्त क्या कहता है, पहला शर्त यह कहता है बच्चों कि उनके अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 9। समीकरण फर्स्ट निकल चुका है। अब सेकेंड शर्त को देखें तो सेकेंड शर्त में यह कहता है, सेकेंड शर्त यह कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का, ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कहता है कि इस संख्या के अंकों को जो पलटने पर जो संख्या बना है उसका 2 गुना है, तो यानी इसके अंकों को जो पलट रहे हैं तो इसका जो है 2 गुना है, तो कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई बहुत आसान है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 गुना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan x प्लस हो जाएगा y, tan x प्लस y होगा। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंतर, अरे भाई ये थोड़ा सा अंतर आपको ये करना है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इकाई दाई को आप लोग अच्छे से देखिएगा, इकाई दाई का अगर आप अच्छे से समझ गए ना, इकाई दाई को आप अच्छे से यहाँ पे बना लेंगे तो इसका जो है आसान, एकदम इजी तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एकदम आसानी से बनाना है। तो यहाँ पे क्या है कि संख्या जो दिया गया है tan x प्लस वाई जो दी गई है, उसको हम पलट दिए, कितना हो जाएगा, tan y प्लस x हो जाएगा, tan y प्लस x हो जाएगा, इसको पलट दिए। अब यहाँ पे जो संख्या बनी है उसके पलटने पर, तो भाई जो संख्या था पहले कितना हो जाएगा, tan x प्लस y, तो tan x प्लस वाई को उसको दुगुने में रखें, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके पलटने पर जो संख्या था, पलटने पर संख्या कितना है, tan y प्लस जो है x है, और उसको जो है पलट दे, जो संख्या था उसका 2 गुना रह जाता है, यानी कि tan x प्लस हो जाएगा y। चलिए अब इसको कीजिए, कितना जाएगा, 9 दाही कितना, 90y हो जाएगा, है ना। इसको करेंगे 9x हो जाएगा भाई, बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y, है ना। अब इसको कीजिए तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x माइनस हो जाएगा 20x, अब इसको कीजिए माइनस 2y हो जाएगा, प्लस कितना 90y, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस कितना है, 90y है, उसके बाद माइनस 2y बराबर 0। अब थोड़ा इधर करिए, तो यहाँ पे इसको करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस 11x हो जाएगा, है ना, माइनस 11x होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 में 9 को घटाएंगे माइनस 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे प्लस कितना हो जाएगा, 88y बराबर कितना 0। अब देखिए इसमें कॉमन कर सकते हैं क्या, माइनस 11 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x प्लस कितना माइनस हो जाएगा 8y हो जाएगा ना, माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो लिख सकते हैं इसीलिए x माइनस है 8y बराबर 0। ये जो है आपका समीकरण सेकंड निकला, ये समीकरण जो है आप इसको सेकंड बना लीजिए, समीकरण सेकंड निकल चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, विलोपन की दिशा को ज्ञात करना है ना बच्चों, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से समीकरण फर्स्ट क्या निकला है, 9x माइनस वाई बराबर जो है x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9 लिखेंगे, और यहाँ पे सेकंड समीकरण है x माइनस 8y बराबर है 0। चलिए भाई ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, x कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 9, तो y बराबर कितना 9/9। तो इसको अगर हम कटाते हैं कितना बार में भाई, एक बार में, तो x का मान y का मान कितना 9 निकला है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में जो है y का मान रखने पर, चलिए y का मान रखिए, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 9 दी गई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 1 बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x का मान कितना 1 और y का मान कितना निकला, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8, y का मान 1 हो जाएगा।
ये निकला। तो यहाँ पे आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करनी है ना बच्चों, तो संख्या में क्या करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे। तो भाई संख्या में आपको याद रखना कि ये उलटने पर बनी संख्या को पहले निकालना है। उलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10y प्लस हो जाएगा x, है ना, 10y प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कीजिए तो 10 गुना कितना 1 प्लस हो जाएगा 8, यानी टोटल कितना हो गया 18। यही जो है आपका आंसर हो चुका है। अगर इसको हम पलट देते हैं, अगर वह संख्या का करेगा तो कहेगा 81 भी कितना 18 और 81 दोनों हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 18 ही इसका आंसर होगा। इसको आप अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसका सोल्यूशन करना है, कैसे आपका जो है इसको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप अच्छे से देखिए, उसको हम शायद टिक लगा कर रखे होंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन का आप समझिएगा बच्चों। यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि मीना जो है वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है और वह जो है खजांची के पास रह जाती है। उसके बाद वो कहता है कि सर को हमको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए और मीना को जो है मात्र जो है 25 गो नोट जो है मिलता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास जो है ना 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट जो है प्राप्त हुए हैं। देखिए मीना जो है बैंक जाती है वो 2000 रुपया निकालने के लिए और वह जो है कैशियर के पास आती है और कैशियर को कहता है हमको 50 रुपया और 100 रुपया का जो है नोट चाहिए और कैशियर जो है उसको टोटल जो है 25 गो नोट देता है, 25 गो जो है नोट देता है। तो अब ये बताना है आपको कि 50 रुपये का कितने नोट था और 100 रुपये का कितने नोट है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे यह लिखेंगे माना की जो है, माना की 50 रुपए की नोटों की संख्या x ले लेंगे और 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या लिखेंगे, y ले लेंगे, है ना। देखिए चलिए अब इसका सोल्यूशन लेते हैं। चलिए भाई इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, हल निकालते हैं। लिखेंगे बच्चों सबसे पहले माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर लिख लेते हैं x, है ना, और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर लिख लेते हैं y। ठीक है, संख्या बराबर y लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों पहला शर्त यह कहता है टोटल 2000 रुपया निकालता है 50 रुपया और 100 रुपये का, यानी कितना हो जाएगा 50x प्लस हो जाएगा 100y बराबर कितना 2000, ये ना होगा। चलिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर 2000 हो गया। चलिए इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, तो भाई कॉमन आ जाएगा 50x प्लस हो जाएगा 2y बराबर कितना 2000 हो गया। अब इसको कीजिए तो x प्लस हो जाएगा 2y बराबर लिखेंगे 2000, है ना, बट्टा कितना हो जाएगा 50 को कटाएंगे कितना बार में 40 बार में, इसलिए x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40 हो गया, है ना, 40 हो गया। तो ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड शर्त ये कहता है, कि टोटल जो है मीना को कैशियर जो है 25 गो नोट देता है, 25 गो नोट देती है, यानी 25 गो नोट प्राप्त होता है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 25। समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे जो है विलोपन विधि से आपको ज्ञात कर देने हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 2y बराबर कितना 40 और यहाँ पे x प्लस हो जाएगा y बराबर कितना 25। तो भाई इसका देखिए समीकरण सिर्फ हल यहाँ पे माइनस कर देना है, ये भी माइनस तो ये कट जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 में जो है एक गया कितना y बराबर, इसको कीजिए। अब बताइए 40 में 25 को घटाएंगे कितना होगा, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। 40 में 25 घटाएंगे कितना 15 ना आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर हो गया 15, क्या होगा बिल्कुल हाँ y का मान 15। तो लिखेंगे समीकरण, चलिए अब यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, समीकरण सेकंड में ही लेते हैं। समीकरण सेकंड में जो है y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान जो है रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर है 25, ये समीकरण सेकंड था। तो x प्लस y का मान कितना 15 बराबर हो जाएगा 25, है ना। तो x का मान कितना, तो 25 माइनस हो जाएगा 15 बराबर, यानी कि इसलिए x का मान कितना, x का मान निकला है 10, है ना, x का मान कितना निकला 10 निकल चुका है ना। तो अभी यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमें नोटों की संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए 50 रुपया का जो नोट है उसको हम क्या माने थे x माने थे, तो x का मान कितना 10 निकला, यानी 50 रुपया का नोट जो है वो 10 गो है और 100 रुपया का नोट कितना है वो 15 गो है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 50 रुपये
की नोट की संख्या, नोट की संख्या या नोटों की संख्या लिखे, अच्छे से लिख देते हैं। 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 10, है ना, और 100 रुपये की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक, यहां तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे बच्चों, कैसे आपको याद करनी है, एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। नीचे कमेंट आप लोग फटाफट कीजिए कि सर हाँ अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका है। यस यस यस, एक बार कमेंट आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चे एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं और जो छात्र एप्लीकेशन में नहीं जुड़ पाए हैं ना, तो आप एबीसी कोचिंग ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 10 के बैच में जो है 10वीं कक्षा की जो है बैच में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फी रखा गया, ज्यादा फी नहीं है, उसमें आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हर एक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और 450 प्लस जो आप लोग जो माइंड में रखे टारगेट जो किए हैं वो आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे कहते हैं सर क्रैश कोर्स में ज्वाइन करेंगे, भाई आप गड़बड़ा जाओगे फिर, है ना, तो आप इसलिए शुरू से जो है आप लोग जो है तैयारी में लग रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे सवाल को अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर जो है पुस्तक के देने वाले किसी पुस्तकालय या किसी लाइब्रेरी से जो है किताब जो है पुस्तक जो है किराए पे दी जाती है। कहता है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अगर प्रत्येक अतिरिक्त दिन लगता है तो उसके लिए अलग किराया देना पड़ता है। सरिता ने जो है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये जो है अदा किए, जबकि सुशी ने जो है एक पुस्तक जो है 5 दिनों तक रखी और वह जो है 21 रुपया जो है अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो है किराया ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों माना कि नियत किराया कितना हो जाएगा, x रुपया ले लेते हैं, और जो है अतिरिक्त किराया कितना ले लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। x किराया को हम जो है x रुपया जो है वो नियत किराया मान लेते हैं, और y जो है वो हम क्या मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताइए बच्चों, स्थिर जो 3 दिन है वो नियत किराया है। स्थिर जो है 3 दिनों का नियत किराया है। तो लिखेंगे माना स्थिर 3 दिनों का किराया, माना स्थिर 3 दिनों का किराया लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हल लिखते हैं, हल लेते हैं। लिखेंगे बच्चों माना स्थिर 3 दिनों का किराया, 3 दिनों क्या है, 3 दिन जो है वो नियत किराया है ना, 3 दिनों का जो है किराया जो है x रुपया है। और यहाँ पे कहता है अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त जो है किराया है, अतिरिक्त किराया जो है वो कितना है, y रुपया है। चलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे समझ गए। अब देखिए x और y तो हम मान लिए, लेकिन अब यह कह रहा है बच्चों कि एक नियत किराया तथा उसके बाद जो है प्रत्येक अतिरिक्त किराया का जो है अलग अलग किराया देना पड़ता है। सरिता जो है वो 7 दिनों के लिए पुस्तक रखती है। कितने दिनों तक के लिए, 7 दिनों के लिए, यानी कि 4 3 7 हो जाएगा, 3 और 4 एक्स्ट्रा दिन, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि वह जो है 27 रुपये जो है अदा करती है। कितने रुपए अदा करती है, 27 रुपये जो है अदा करती है। और 3 दिनों का हम लोग जो है रुपया माने कितना, x रुपया मानने हैं, यानी 3 दिनों का जो है स्थिर जो है 3 दिनों का जो है नियत किराया कितना है भाई, वो जो है x रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शर्त से, पहला शर्त ये कहता है कि सरिता जो है कितने दिनों के लिए रखती है, तो भाई 7 दिनों के लिए, तो यानी x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस जो है 3y हो जाएगा। सॉरी, इसको हम भाषा में ही लिख देते हैं, भाषा में लिख सकते हैं या डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 4y बराबर कितना, 27। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब बताइए 4y कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितना दिन के लिए कह रहा है कि 7 दिनों के लिए। तो नियत किराया हम क्या माने थे, नियत किराया हम माने थे कि 7 दिन है, तो 7 दिन है तो 7 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4, यानी 3 दिन जो है नियत किराया माने थे कितना, x, और 4 दिन का अतिरिक्त है ना, एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y। समीकरण फर्स्ट निकल जाएगा। सेकंड शर्त बच्चों यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड शर्त से ये कह रहा है कि अब ये कहता है कि सुशी जो है वो एक पुस्तक को जो है 5 दिनों के लिए रखती है, 5 दिनों के लिए रखती है, यानी 3 प्लस हो जाएगा 2y बराबर कितना रुपया देना पड़ती है, 21 रुपया देना पड़ता है। तो ये जो है जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना, 21 हो जाएगा। ठीक, यहां तक अच्छे समझ में आ गया, समीकरण निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब निकाल दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से निकाल दीजिए। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस जो है 4y बराबर कितना 27 है, और x प्लस जो है
2y बराबर कितना दिया है 21 दिया गया है। तो चलिए भाई इसका जो है चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस ये x एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 27 में जो है 21 को घटा दीजिए, कितना होगा 26 यानी 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2, इसको कटा दीजिए कितना बार में 3 बार में, y का मान 3 निकला है। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में किसी में रखिए, लिख देते हैं समीकरण सेकंड में जो है y का मान रखने पर, चलिए समीकरण जो है सेकंड में जो है y का मान रखेंगे। तो समीकरण सेकंड मेरा क्या है बच्चों, x प्लस जो है 2y बराबर 21 है। तो अब यहाँ पे कीजिए x प्लस हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा 21, अब इधर कीजिए है ना। तो x प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 21। अब इसको कीजिए, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 6, यानी कि x का मान घटाइए, 21 में 6 को घटाइए कितना हो जाएगा 15 ना, यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है 3 दिनों का किराया, यानी नियत किराया डायरेक्ट लिख दीजिए, नियत किराया 3 दिनों का डायरेक्ट लिख देंगे कितना 15 रुपया है ना। अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया कितना, तो भाई वो कितना हो जाएगा 3 रुपया, तो ये हो जाएगा 3 रुपया। चलिए यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आपका प्रश्नावली 3.3 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखे हैं, और जो भी मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है वो जो है आप मुझे व्हाट्सएप जो है जरूर कीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पहले ही शेयर करके रखा हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। और आपके पास अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो इस दोनों नंबर को आप सेव कर लीजिए, ठीक है, कविराज सर के नाम से सेव कर लीजिए या एबीसी कोचिंग के नाम से जो है सेव कर लीजिए। और ये जो आपको जो है मैंने होमवर्क दिया है, ये जो आपको HW मैंने होमवर्क दिया है, इन सभी होमवर्क को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी करते जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो मैंने जितना भी था अब 3.3 का एक्सरसाइज का वो सारा चीज जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप जो भी चीज देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन लगा रहता है कि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर सकते हैं बच्चों। आप जो है डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, आप हमसे जो है डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आया, हम उसको फिर से जो है वीडियो कॉल की मदद से आप लोग को अच्छे से बता दिया जाएगा, अच्छे से आप लोग को समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखें। इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप जो है एप्लीकेशन में आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो आपका टारगेट है 450 प्लस आपको हासिल करनी है, तो 450 प्लस जो है हम आपको दिलाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और जो भी डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन पे आपको चलना होगा, ठीक है। मार्गदर्शन जो हम लोग देंगे उस मार्ग पर आप लोगों को चलना है, ठीक है। चलिए बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और अंत तक बने देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।